हेलो गाइस, जय हिंद। मैं रवि सर आप लोगों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत दिनों से हम लोग वीडियो के माध्यम से मिल नहीं रहे थे, कुछ इश्यूज की वजह से। अब फिर से एक बार हम लोग वीडियोस के माध्यम से कंटिन्यूअस आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, सब्जेक्ट्स के एंड अदर मोटिवेशनल वीडियोस जो भी हों। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, आउट ऑफ सिटी से भी, अहमदाबाद से भी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वीडियोस इतने दिनों से नहीं आ रहे हैं। तो उनको मैंने समझाया और अब आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड होंगे। तो इस समय बच्चों का एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि सर इतने कम समय में कैसे हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, कैसे हम अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि थंबनेल आप लोग देखोगे जब इस वीडियोस का, तो उसमें आप लोगों को दिखाई देगा, लिखा है कोविड ने पूरा साल बर्बाद कर दिया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस तरह की सिचुएशन इसके पहले कभी नहीं आई, और ये जो साल है पिछले सभी सालों की तुलना में एकदम डिफरेंट है। शुरू में हम लोग सोच रहे थे कि 1 महीने में 2 महीने में स्कूल खुल जाएंगे, फिर से स्टडी चालू हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, स्कूल खुलने के कोई चांस नहीं है। और अभी भी स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे हमें नहीं पता, क्या सिचुएशन रहने वाली है कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे पढ़ाई कैसे करें? तो कहने का मतलब ये है कि 5 मंथ की स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, हम 3 महीने में ही 5 मंथ की स्ट्रेटेजी करके अपने स्टडी को कैसे कंप्लीट करें, हम बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे अचीव करें। ये सारे चीजों के लिए आज का वीडियो डेडिकेटेड है सभी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए, 9th 10th 11th 12th साइंस एंड कॉमर्स बोथ स्ट्रीम के लिए। सो यहाँ पर आप लोग ये समझ के चलो कि जो साल है ये पूरा बाकी के सालों की तुलना में अगर डिफरेंट है तो हमारी स्टडी भी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये साल ऐसे जा रहा है जैसे कि उनको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि जो बच्चे सच में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए, जैसे अगर स्कूल चालू होता आप समझो तो वो ट्रैवलिंग का खर्च होता है, एनदर खर्च होते, स्कूल जाना आना टाइम वेस्ट होता। तो वो बच्चे वीडियोस के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा तैयार कर पा रहे हैं। जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं या 12th वाले बोर्ड का एग्जाम होता है, तो वो ऑलरेडी उनके अंदर ये नॉलेज होता है या उनको जानकारी होती है कि हम बोर्ड में है तो हमें अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग खुद ही बताओ कि बच्चे अपने आप, उनको क्यों 10th का सिलेबस इजी लगने लगता है 9th के कंपेरिजन में? क्योंकि उस पर ऑलरेडी हम लोग का ध्यान रहता है कि बोर्ड का एग्जाम है और भी ज्यादा हम ध्यान देने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए पढ़ने की, उस स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इट्स शो टाइम गाइज। अब ये दिखाने का समय है, अब ये बोलने का समय नहीं है, अब काम करने का समय आ गया है। बहुत कम समय बचे हुए हैं। सितंबर का महीना में मैं वीडियो बना रहा हूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, जनवरी फरवरी 2 महीने, 3 2 5 महीने, और मार्च में आप लोगों की एग्जाम होती है। तो जो लोगों ने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं की है, अगर वो अब से भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो वो 3 महीने यानी दिसंबर तक में अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं बता रहा हूं बहुत इजी है, और आप हमारे भारत देश के देशवासी हो, अगर आप ये नहीं कर सकते तो समझो दुनिया के किसी भी देश के बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। वैसे भी भारत के लोग जुगाड़ू होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है इट्स शो टाइम गाइज। ये अब दिखाने का समय है। पहली स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए? डोंट वेट फॉर सिचुएशन टू इम्प्रूव। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सिचुएशन का इंतजार मत करो। इंस्टेड यूज द सिचुएशन एज रिसोर्सेज, बल्कि उसके बदले में आपके पास जो सिचुएशन है उसको एज ए रिसोर्स यूज करना है। तो आप इस समय ऐसा समझ सकते हो कि हमारे पास सिचुएशन क्या है, कोविड की सिचुएशन चल रही है। तो कोविड की सिचुएशन में बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम क्या पढ़ें, जब स्कूल चालू होगा तब पढ़ाई चालू करेंगे, या उसके बदले में जब हम लोगों को पढ़ाया जाएगा तब हम चालू करेंगे अपनी पढ़ाई। तो एज ए रिसोर्सेस हमको क्या करना है, कोविड-19 को यूज करना है। जो समय सिचुएशन चल रहा है वो, इसमें क्या हो रहा है, एज ए रिसोर्सेस अगर आप इस सिचुएशन को यूज कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलने वाला है। क्योंकि कहीं जाना है नहीं, घर बैठे आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए, घर बैठे आप वीडियो लेक्चर से देखिए। हमारे चैनल पे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं 10th और 12th के लिए स्पेशली, उसको आप देखिए। नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का तरीका कैसे है ये मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद उस वीडियो में बता दूंगा कि हाउ टू मेक पर्सनल नोट्स। आप अपना पर्सनल नोट्स कैसे बना सकते हैं किसी सब्जेक्ट्स के लिए, वो हो जाए तो इससे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है।
दूसरी आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी ये है, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड ओवर प्लानिंग। आप बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, ओवर थिंकिंग और बहुत ज्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं है आपको, यानी कि ओवर प्लानिंग। बहुत ज्यादा अगर ओवर थिंकिंग हम लोग कर रहे हैं तो हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है हम ये नहीं पता चलेगा, और बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं तो बार बार प्लान चेंज करते हैं, तो उस समय में अपने आप को ढालने में हमें और भी टाइम वेस्ट होता है। तो किसी एक छोटे से प्लान बनाओ और उस प्लान पर एग्जीक्यूट करो, उसी के ऊपर वर्क करना शुरू करो। स्टार्ट एग्जीक्यूशन मतलब उसके ऊपर काम करना शुरू करो, जस्ट डू इट, इसे कंप्लीट करो। आपने जो भी प्लान बनाया है वो छोटा ही प्लान बनाइए ताकि उसके ऊपर वर्क आसानी से किया जा सके, और जो भी आपने थिंकिंग की है उस थिंकिंग के ऊपर वर्क करना है। तीसरा जो स्ट्रेटेजी है वो 3 मंथ को 5 मंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, तो डे एंड नाइट को आप पूरे दिन रात लगा दो, पूरे दिन रात को एक कर दो। 3 मंथ का समय है, उसको 5 मंथ में अगर कन्वर्ट करना है, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम अच्छे से तैयारी कर ले 10th की या 12th की, 9th की, 11th की, तो आप 3 मंथ को 5 मंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। डे एंड नाइट मेहनत करना शुरू कर दो। और ये कैसे कर सकते हो, उसके लिए आप लोगों को कुछ स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, वो स्ट्रेटेजी को आप लोगों को ध्यान से सुनना है। चलिए अब हम बात करते हैं उस स्ट्रेटेजी की। सो गाइज यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेटेजीज दिए हुए हैं कि कैसे 3 मंथ को हम लोग 5 मंथ में कन्वर्ट करके अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रेटेजी देखिए क्या है, लर्न बाय राइटिंग प्रैक्टिसिंग। आप जो भी याद कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो, उसको लिखकर याद करना है या फिर प्रैक्टिस करके याद करना है। इससे आपके लिखने की हैबिट भी बन जाएगी और लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा। तो लिखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती है। अगर आपने कोई चीज एक बार लिखी है तो दोबारा जब हम लिखने बैठते हैं उसको, तो वो लिखी हुई चीज ज्यादा याद आती है। दूसरा स्ट्रेटेजी है, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम लेटेस्ट सैंपल पेपर्स। जो भी लेटेस्ट सैंपल पेपर्स आ रहे हैं या प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे पेपर को ही सोल्व करना है, क्योंकि सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जितना भी सिलेबस हुआ है उस सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हुए हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में गुजरात बोर्ड पहले चलता था, उसके भी क्वेश्चन पेपर आप उठा सकते हैं। स्पेशली मैथ और साइंस के लिए अगर मैं बात करूं तो वहां से आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस बुक से सोल्व कीजिए। अपेक्षित आता है, अपेक्षित में से सोल्व कीजिए। जो चैप्टर होता जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सोल्व करते रहिए। आपको पूरा पेपर नहीं, और लेटेस्ट सैंपल पेपर से जो भी मार्केट में आ रहे हैं पता करिए क्या क्या आ रहा है। नहीं पता कर पा रहे हैं, हम उसके बारे में आपको बताएंगे, आप उसको कलेक्ट करिए, उसमें से क्वेश्चन सोल्व करिए। ये सेकंड स्ट्रेटेजी होगा। इससे क्या होगा, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा जो है वो है सेल्फ टेस्ट। देखिए ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं या यूट्यूब पर जो वीडियोस चल रहे हैं उस पर सेल्फ टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो आपको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है और खुद का सेल्फ टेस्ट करते रहना है। मतलब हर रोज अपने आप का 25 मार्क्स का एग्जाम ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना क्यूरियस हो, कितना ईगर टू लर्न वाला एटीट्यूड है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना सेल्फ टेस्ट किस हद तक ले पा रहे हो, कितना हार्ड लेवल दे रहे हो अपने आप को। वहां से आपका जो रिजल्ट है डिसाइड हो जाएगा इधरी से। ये तीसरी स्ट्रेटेजी है। चौथी स्ट्रेटेजी है एनसीईआरटी प्लस सेल्फ नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर। मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है वो एनसीईआरटी की बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उसके साथ ऑनलाइन क्लासेस चलती है उस पर ध्यान देना ही देना है। इसके अलावा आपके खुद के नोट्स बनाने हैं। सेल्फ नोट्स बनाने से क्या होता है, आप अपने तरीके से पढ़ना आपको ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप सेल्फ नोट्स बनाओगे तो एग्जाम के टाइम पे आप अपने नोट्स को अगर पढ़ोगे तो आपको ज्यादा याद रहता है। तो सेल्फ नोट्स बनाना है। वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर जो चल रहे हैं उस वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए, उस वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें काफी सारी जानकारियां बताई रहती है। सेल्फ नोट्स कैसे बनाना है इसके लिए आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा इस वीडियो के बाद, ताकि आप सेल्फ नोट अच्छे से बना सको। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है हमारी करंट लर्निंग प्लस रिवीजन ऑफ बैकलॉग। होता क्या है, जो हम लोग पढ़ाते हैं या जो भी टीचर्स आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो तो करंट लर्निंग होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो चल रहा है, जैसे आज हमने पढ़ा तो वो हमारा करंट लर्निंग। लेकिन ऐसे करंट वाला पढ़ते पढ़ते पीछे का सब भूलते जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, रिवीजन ऑफ बैकलॉग। मतलब करंट लर्निंग जो चल रही है वो पढ़ते रहना है, साथ साथ में बैकलॉग का रिवीजन भी करते जाना है। बैकलॉग का मतलब क्या होता है कि मतलब पहले जो हमने पढ़ लेना चाहिए था लेकिन हमने नहीं पढ़ा है, छूट गया है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बैकलॉग का मतलब ये हुआ कि जो इंपॉर्टेंट था पहले पढ़ना था उसको हमने नहीं पढ़ा, अब हम उसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है प्रायोरिटी टू ऑल टफ टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स, मोर टाइम मैनेजिंग इजी सब्जेक्ट इन लेस टाइम। मतलब जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर आपको एनसीईआरटी के गुजरात बोर्ड में आपको टफ लग रहे हैं
बहुत ज्यादा हार्ड लग रहे हैं, उसको आप ज्यादा टाइम दीजिए। ज्यादा टाइम देने से क्या होगा, वो आपका अच्छा तैयार हो पाएगा। और जो सब्जेक्ट्स इजी हैं, जो आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपको ज्यादा समझ में आता है, आपको इजी लगता है, उसको आप कम टाइम दीजिए या कम समय में उसको मैनेज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छा हो पाएगा। और जो सब्जेक्ट्स वीक हैं, जो आपको टफ लगता है, उसको ज्यादा टाइम देंगे तो आप अच्छा तैयार कर पाएंगे। और आप अपना टाइम टेबल भी इसी बेस पे मैनेज कीजिए, ठीक है। उसके बाद होता है 7वां जो स्ट्रेटेजी है, मार्क चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड देन स्टडी अकॉर्डिंगली। इसको टॉपर टूल कहा जाता है। जो टॉपर होते हैं ना, जो टॉप करते हैं, A1 ग्रेड A2 ग्रेड जिनका आता है, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये सबको पता होता है कि जो भी हमारे सिलेबस है, उस सिलेबस में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ये बात हमें पढ़ते पढ़ते अपने आप पता चल जाती है कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो क्या करना है, आपको पता होगा 80-20 का रेशियो आपको पता होगा। 80-20 का रेशियो मतलब क्या होता है, अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट, पहले क्या करो, जो आपको पढ़ना है ना, जैसे मान लो कोई एक चैप्टर पढ़ना है तो उसमें स्कैन कर लो। स्कैन करना मतलब आप चेक कर लो कि इंपॉर्टेंट क्या है। अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आपने पढ़ लिया तो आपका 80% स्टडी वहीं पर क्लियर हो जाता है। रह गया 20%, बाद में आप जब टाइम मिलता है तो उस 20% को कवर करना है। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट पढ़ना है, एक लाइन से सब कुछ नहीं पढ़ते रहना है। इसको टॉपर टूल कहा जाता है। जो टॉपर लोग होते हैं वो लोग इसको इस स्ट्रेटेजी को एज ए टूल यूज करते हैं। पहले क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद वो पता लगाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, वहां पर उनका 80% क्लियर हो जाता है। तो आपको YouTube की वीडियोस पे भी सारा चैप्टर नहीं बताया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के नजरिए से इंपॉर्टेंट होंगे, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको बाकी की तैयारी भी खुद से करनी पड़ेगी। आपको खुद को भी सेल्फ स्टडी का टाइम देना पड़ेगा। तो ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक लास्ट स्ट्रेटेजी है, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल होमली डिस्ट्रैक्शन। होमली डिस्ट्रैक्शन यानी घर के तरफ से जो आपको डिस्ट्रैक्शन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप भटक जा रहे हो अपने पढ़ाई से। घर में अगर कोई खेल रहा है तो उसको देख के खेलने का मन हो रहा है, या टीवी चल रहा है तो टीवी देखने का मन हो रहा है, तो वहां से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वहां से आपको लेफ्ट करना है, वहां से आपको साइड हो जाना है। कैसे भी करना है, क्योंकि अगर उस डिस्ट्रैक्शन में आप फंस रहे हो तो आप जो टारगेट सेट किए हो या स्ट्रेटेजी जो सेट किए हो अपने पढ़ने के लिए, वो आपका ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। और एक बार अगर कोई चैन टूटता है तो उसको फिर से जोड़ने में प्रॉब्लम्स होती है। तो उस चैन को टूटने नहीं देना है, होमली डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। कोई भी फंक्शन हो रहे हैं, कोई भी समारोह हो रहा है, उससे थोड़ा दूर रहिए। एटलीस्ट 1 ईयर के लिए तो दूर रहिए। जो खास करके बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग को दूर रहना है। सो यहाँ पर आपको ये चीजें जो 8 स्ट्रेटेजी है समझ में आ गई होगी। इसी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करना है। आपको पढ़ाई 3 लेवल पे करना है, मैं ये भी बता देता हूँ। पहला लेवल, अगर मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स, पहला लेवल तो क्या है कि ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वहां पर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब ऑनलाइन क्लास में आपको किसी भी बुक का लाइन बाय लाइन नहीं बताया जा सकता, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएस हो। उसमें तो बहुत इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करते ही रह जाओगे, सिलेबस ही कभी नहीं कंप्लीट होगा। सो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या ध्यान देना है कि फर्स्ट स्टेप में आपका ऑनलाइन क्लास जो अटेंड कर रहे हो वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड स्टेप की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि आप लोगों को एनसीईआरटी बुक लेना है। एनसीईआरटी बुक की चैप्टर के एक एक लाइन को रीड करना है, स्टडी करना है, लर्न करना है। और वहां से तीसरा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा आंसर लिखने का तरीका और नोट्स बनाना, जिसको सेल्फ नोट बोलते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लोगे ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बाद, तब जाके तीसरा स्टेप आता है कि आप क्या करो, नोट्स बनाओ और क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका आपको वहां पर पता चल पाएगा। सो यहां पर आपको 3 स्टेज में इस तरह से स्टडी करनी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात जो करने वाले हैं वो मैं अभी आप लोग को बताता हूं। अब मैं थोड़ा स्टैंडर्ड वाइज स्पेसिफिक बात करता हूं। तो स्टैंडर्ड वाइज स्पेसिफिक बात क्या है कि 9th, 10th, 11th, 12th सभी स्टैंडर्ड्स के लिए ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई वो है। तो 9th के और 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो बोर्ड का एग्जाम देना नहीं है, लेकिन 10th के स्टूडेंट और 12th के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको बोर्ड का एग्जाम देना है। तो ऐसे सिचुएशन में 9th वालों ने तो कभी बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया होगा, लेकिन जो लोग 11th में हैं उन्होंने एक बार बोर्ड का एग्जाम दे लिया है। तो स्पेसिफिक बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि 8वीं तक आप प्राइमरी सेक्शन में होते हैं, तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। वहां पर आपको एक आदत दिलाई जाती है कि आप नॉलेज के लिए पढ़ना है आगे जाकर। आपकी असली पढ़ाई 9th स्टैंडर्ड से शुरू होती है। सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए तैयारी नहीं करनी है, आपको 9वीं और 11वीं के लिए भी तैयारी करनी है।
9वीं में आप जो भी पढ़ते हो वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कुछ फंडामेंटल होते हैं। अगर वो आपका क्लियर नहीं हो पाता है तो आप 10वीं में आगे की पढ़ाई कैसे कर पाओगे। 10th के सिलेबस के कंपैरिजन में 9th का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि 9th में हम लोगों को एक्चुअली क्या होता है, 8वीं के बाद 9th में जाते हैं तो हम सेकेंडरी में एंट्री करते हैं और उतना ध्यान भी नहीं देते हैं क्योंकि बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है, तो वो सिलेबस रियली थोड़ा हार्ड होता है। उसके कंपैरिजन में 10th का जो सिलेबस है वो थोड़ा इजी होता है, उसके पेपर्स भी इजी होते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन पेपर आ जाए हार्ड तो कह नहीं सकते, लेकिन इजी इसलिए होते हैं क्योंकि ऑलरेडी बच्चा उस पर ध्यान देने लगता है। तो आप 9th और 11th को बोलते हैं ना, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। 11th वालों को तो मैं खास करके बोलूंगा कि वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखे, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट्स हो चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट्स हो। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स का स्टूडेंट्स है तो साइंस के सब्जेक्ट से मेरा क्या लेना देना, इससे आपको आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको किसी को कुछ बताना होगा तो आप नहीं बता पाओगे। तो 11th के स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक बार बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं तो उनको तो अंडर एस्टिमेट करना का मतलब उनको ज्यादा समझ में आता होगा, तो आप होशियार हैं, समझदार हैं, इस चीज पर ध्यान देंगे। अब बात करते हैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स की, जो लोग बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, कॉमर्स हो साइंस हो दोनों स्ट्रीम हो। आप लोगों को स्ट्रेटेजिकली तैयारी करनी है। इसके पहले जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई उसके बेस पर, और आपको 9th में जो भी आपने कुछ फंडामेंटल सीखे हैं, कुछ स्टेप्स सीखे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं, या 11th में जो भी सीखा है उसके बेस पर आपका 10th और 12th थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। इसीलिए आपको 9th 11th पे भी ध्यान देना है, और 10th 12th के तैयारी कैसे करनी है वो भी आप लोगों को बता दिया गया। तो आप चारों स्टैंडर्ड्स जो है, चारों स्टैंडर्ड्स की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से की जा सकती है। इस हिसाब से आपको तैयारी करना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड सेफ बोथ फिजिकली एंड मेंटली। आपको फिजिकली भी हेल्दी रहना है, सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है, और मेंटली भी हेल्दी रहना है, सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है। इससे क्या होगा, आपकी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, उसके ऊपर बैड इफेक्ट नहीं होगा, गुड इफेक्ट होगा। तो गुड इफेक्ट के लिए आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फाइनली नेक्स्ट वीडियोस में आपको हम बताएंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, आप टाइम टेबल के हिसाब से कैसे पढ़ाई करें, सेल्फ नोट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए और कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। उस कमेंट को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम वीडियोस को प्रोवाइड करेंगे। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, कमेंट के हिसाब से हम यूटिलाइज करेंगे, देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक के लिए ज्यादा कमेंट आए हुए हैं, उस टॉपिक पर वीडियोस बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रायोरिटी देते जाएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।